श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 29। प्रकृतिर्गुण स्मृणाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तन् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचालयेत्। प्रकृतिर्गुण समुत्थः सज्जन्ते गुण कर्मसु ताः कृत्स्नविदो मंदन् कृत्स्नविन् न विचालयेत्। प्रकृतिते भौतिक प्रकृति का गुण, भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा समूह क्रमित सज्जनते आसक्त हो जाओ, गुण कर्मसु कर्मों के परिणामों के लिए, तन में अकृत्स्नविद ज्ञान से रहित व्यक्ति, मंदन अज्ञानी, कृत्स्नविद ज्ञानी व्यक्ति, न विचालित अस्थिर नहीं करना चाहिए। प्रकृतिर्गुण समुत्थः सज्जन्ते गुण कर्मसु ताः कृत्स्नविदो मंदन कृत्स्नविन् न विचलयेत्। अनुवाद: जो लोग गुणों के संचालन से भ्रमित होते हैं, वे अपने कार्यों के परिणामों से जुड़ जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान इन सत्यों को समझते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए जो बहुत कम जानते हैं। प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि आत्मा गुणों और उनकी गतिविधियों से भिन्न है, तो अज्ञानी इंद्रिय विषयों से क्यों जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि वे भौतिक ऊर्जा के गुणों से भ्रमित हो जाते हैं और स्वयं को कर्ता समझने लगते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर वे कामुक और मानसिक आनंद का आनंद लेने में सक्षम होने के स्पष्ट उद्देश्य के लिए काम करते हैं। वे पुरस्कार की इच्छा के बिना कर्तव्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं। हालांकि कृत्स्नविद ज्ञान वाले व्यक्ति को अकृत्स्नविद ज्ञान के बिना व्यक्ति के दिमाग को परेशान नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बुद्धिमानों को ये कहकर अज्ञानी व्यक्तियों पर अपने विचार नहीं थोपने चाहिए, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, और इसलिए कर्म निरर्थक है, हार मान लेना। बल्कि उन्हें अज्ञानी को अपने अपने कर्म करने का निर्देश देना चाहिए और धीरे धीरे उन्हें आसक्ति से ऊपर उठने में मदद करनी चाहिए। इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान और अज्ञानी लोगों के बीच अंतर प्रस्तुत करने के बाद श्री कृष्ण अज्ञानियों के मन को अस्थिर न करने की गंभीर चेतावनी देते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि मेरे लिए सर्वाणि सभी कर्माणि कर्म, संन्यास्य पुनर्तः त्याग करना, अध्यात्म चेतसा विचारों को ईश्वर पर केंद्रित करते हुए, निराशीर कर्मों के फल की लालसा से मुक्त, निर्मम स्वामित्व के बिना, भूत्वा ऐसा होना, युध्यस्व लड़ो, विगतज्वरः मानसिक ज्वर से रहित। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अनुवाद: मेरे लिए अर्पण के रूप में सभी कार्य करते हुए सर्वोच्च रूप में मुझ पर निरंतर ध्यान करें। इच्छा और स्वार्थ से मुक्त हो जाओ और अपने मानसिक दुख को दूर करके युद्ध करो। अपनी विशिष्ट शैली में श्री कृष्ण किसी विषय पर व्याख्या करते हैं और फिर अंत में सारांश प्रस्तुत करते हैं। अध्यात्मचेतसा शब्द का अर्थ है भगवान पर टिके हुए विचार। संन्यास का अर्थ है उन सभी गतिविधियों का त्याग करना जो उसके लिए समर्पित नहीं है। निराशीर का अर्थ है कर्मों के फल की लालसा न करना। सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित करने की चेतना के लिए स्वामित्व के दावे को त्यागना और व्यक्तिगत लाभ, लालसा और विलाप की सभी इच्छाओं को त्यागना आवश्यक है। पिछले श्लोकों में दिए गए निर्देशों का सारांश यह है कि व्यक्ति को बहुत ईमानदारी से विचार करना चाहिए। मेरी आत्मा सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा हिस्सा है। वह सबका भोक्ता और स्वामी है। मेरे सभी कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए हैं और इस प्रकार मुझे उनके लिए यज्ञ या बलिदान की भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वह ऊर्जा प्रदान करते हैं जिसके द्वारा मैं यज्ञ के कार्यों को पूरा करता हूँ। इस प्रकार मुझे अपने द्वारा लिखे गए किसी भी कार्य का श्रेय नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।